कहते हैं दुनिया में कोई किसी को सुख या फिर कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है। मनुष्य को दुख मिलता है तो अपने कर्म के कारण मिलता है, मनुष्य को सुख मिलता है तो अपने कर्म से ही प्राप्त होता है। आज के डेट में अगर आपने किसी को दुख दिया, आपने किसी को रुलाया है, तड़पाया है, तो कुछ साल बाद वो घूम करके आपके झोली में अवश्य गिरेगा। ये क्या है? कर्म है। और इस संसार में जो जैसा करता है उसको उसी का फल प्राप्त होता है। इसलिए भैया ये तो आप बिल्कुल मत बोलिए कि कई ने हमको दुख दिया, उनका कोई गलती नहीं, उनका कोई दोष नहीं। हो सकता है कि हम लोग के भाग्य में वनवास था तो प्राप्त हुआ। इसलिए जीवन में, आपके जीवन में किसी भी समय कोई भी परिस्थिति उपस्थित हो जाए, सहर्ष उसको स्वीकार करिएगा। आप एक जगह रो करके बैठोगे तो और ज्यादा दुखी हो जाओगे। अगर आप वास्तव में दुख से निकलना चाहते हैं, जो मिला, जो रघुनाथ की कृपा से आपके सन्मुख उपस्थित है, उसको स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। प्यार से बोलो। विविध प्रकार से यहाँ पर लखन भैया ने निषाद राज को उपदेश किया है। और जैसे बोलते बोलते यहाँ पर बातचीत हो रहा है, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें, भक्ति की बातें, वैराग्य की बातें, मार्गदर्शन करा रहे हैं। लखन भैया परम ज्ञानी है और निषाद राज के मन में जो भ्रम था उसको मिटाने का काम कर रहे हैं। आज लखन भैया कहते हैं कि देखो निषाद राज, आपको मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपने भ्रम को नाश करके, भ्रम को हटा करके, ये बात कब चल रही है? रात्रि कालीन वेला में चल रही है। लखन भैया ने कहा कि आप अपने भ्रम को मिटा करके विवेक से देखिए, ये राम जी साधारण नहीं है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ये ब्रह्म है, ये अनादि है, ये अनंत है, ये अविनाशी है, ये सच्चिदानंद है। भगवान वही निर्गुण निराकार ने सगुण साकार रूप धारण करके अभी लीला कर रहे हैं। जिस प्रकार आप रात्रि में शयन करते हैं, आप बहुत बड़े अमीर व्यक्ति हैं और सोने के बाद आपने स्वप्न में स्वयं को भिखारी बन करके भिक्षा मांगता हुआ देखा, और किसी भिखारी ने शयन करने के बाद स्वप्न में बहुत बड़े राजा बन के शासन करते हुए देखा। और जब सुबह होता है, नींद टूट जाए, उसके बाद रात में जो देखा वो सत्य होगा क्या? नहीं होगा। नींद खुलने पर आप जो पहले थे वही रहोगे। अगर आप गरीब हैं तो गरीब ही रहोगे, अमीर है तो अमीर ही रहोगे। केवल स्वप्न देखने से बदलाव आने वाला नहीं है। उसी प्रकार राम जीव नहीं, वो जगदीश हैं और ये तो लीला कर रहे हैं। लीला के क्रम में वन में घूम रहे हैं, वनवासी बन रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वास्तव में वनवासी हैं, ये तो सच्चिदानंद है, ये अविनाशी है। ये वनवासी केवल नहीं है, ये तो अविनाशी श्री राम है। प्यार से बोलो। और जैसे संपूर्ण बातें सुनाया, उसके बाद में निषाद राज के नेत्रों से अश्रु जल आया। पहले रोए, केवल भगवान वन में आए इस भाव से रोए। अब रो रहे हैं तो पूर्ण ब्रह्म का पहचान हुआ, उस भाव से ये रोए। और जैसे सुबह भगवान जागे, सुबह होते ही प्रभु जागृत हो गए और उसके बाद में भगवान ने भूमि को प्रणाम किया। भगवान भूमि में सोए हैं और जागने पर भूमि को प्रणाम किया। और उसके बाद में भगवान ने नित्य कर्म आदि किया, स्नान किया।